हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। बहुत सारे कैंडिडेट्स के कहने पर हमने मॉडल आंसर जनरेट करने के बाद एक और पोलिंग करवाई है और उस पोलिंग के रिजल्ट्स कि कितने कितने नंबर लोगों ने अपने बताए हैं, इसमें हम चर्चा करने वाले हैं। साथ ही ये भी देखने वाले हैं कि नंबर के हिसाब से अब क्या एक पॉसिबिलिटी बनती है सिलेक्शन का। नंबर के हिसाब से आपके सिलेक्शन के परसेंटेज बताएंगे, ठीक है, कि कितने नंबर में आपके सिलेक्शन के कितने परसेंट संभावना है। चलिए तो फिर वीडियो में अंत तक बने रहिए फ्रेंड। अगर चैनल में न्यू है तो चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलिए तो फिर वीडियो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि क्या क्या आपके मार्क्स रहे हैं, कितने आपने मार्क्स डाले हैं हमारी इस पोलिंग में। लगभग 11,000 लोगों की यहाँ पर आप लोगों को रिजल्ट दिखाने वाले हैं कि 11,000 लोगों ने अपने यहाँ पर मार्क्स डाले हैं, ठीक है। आपको बोला गया था शिक्षक पद का, क्योंकि अभी सहायक शिक्षक के मॉडल आंसर आना बाकी है ना, तो शिक्षक का पोलिंग करवाया गया था और आपको एक्यूरेट जानकारी देने के लिए बोला गया था। तो देखेंगे, चलिए एक एक करके। सबसे पहले अगर आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे तो 70 से कम नंबर कितने लोगों ने बताए हैं, तो लगभग 56%। जैसे कि हमने पहले ही चर्चा किया था, जब मॉडल आंसर नहीं आया था ना, तो हमने ये बताया था कि भाई मॉडल आंसर आने के बाद लगभग 90% लोगों के मार्क्स ना 5 से 6 नंबर नीचे आ जाते हैं या गिर जाते हैं, है ना। इससे पहले वाला जो सर्वे हमने कराया था उसमें बहुत सारे लोगों ने अपने ज़्यादा नंबर बताए थे, लेकिन थोड़ा सा इसमें गिरावट देखने को मिला है, ठीक है। 70 से कम नंबर की अगर हम बात करते हैं तो लगभग अगर आप देख पा रहे होंगे तो 56% लोगों ने बोला है कि उनके ना नंबर कितने हैं, उनके मार्क्स कितने हैं, 70 से कम है, ठीक है। पहले सबका एक परसेंटेज देख लेते हैं कि कितने कितने परसेंट बताए हैं, उसके बाद हम चर्चा करेंगे कि आपके नंबर के हिसाब से आपके कितने परसेंट चांस बनता है सिलेक्शन का, ठीक है। दूसरा हमने ऑप्शन में रखा था 70 से 75 में कितने नंबर है, तो 16% लोग बोलते हैं, 16% लोग बोलते हैं कि उनके नंबर कितने हैं, 70 से 75 के बीच है। 75 से 80 की अगर हम बात करें, 75 से 80 की अगर हम बात करते हैं तो यहां पर आप देखिए 12% है ना, कितने परसेंट, 12% लोग बोलते हैं कि उनके मार्क्स कितने हैं, 75 से 80 है, ठीक है। 80 से 90 की अगर हम देखें तो 80 से 90 के लिए लगभग 10% लोगों ने यहाँ पर वोट किया है कि उनके नंबर है 80 से 90। और 90 से ऊपर की अगर हम बात करें, 90, 100 और जो भी, तो 6% लोगों ने बोला है कि उनके मार्क्स 90 से ऊपर है। तो ये कौन सा सर्वे है, ये सर्वे है आपके मॉडल आंसर को देखने के बाद, ठीक है, आंसर की में मिलाने के बाद, ऑफिशियल आंसर की में मिलाने के बाद, ठीक है। तो ये तो हो गया, देखो 75 से अगर आगे की अगर हम बात करते हैं तो अभी भी लगभग कितने परसेंट लोग, 16 और 2 18 और 28% लोग ये बोल रहे हैं कि उनके मार्क्स 75 से ऊपर है, ठीक है। तो देखो अब ये तो हो गई सर्वे की बात। एक आप लोगों की स्पेशल रिक्वेस्ट में मॉडल आंसर जनरेट करने के बाद ये सर्वे पोलिंग कराया गया था, ठीक है। तो ये आपके सामने है, 11,000 लोगों ने वोटिंग किया है। कितने लोगों ने वोटिंग किया है, 11,000 लोगों ने वोटिंग किया है। और इस 11,000 लोगों में हमको ये 70, 80, 90 के मार्क्स के बीच में इतने नंबर दिख रहे हैं, ठीक है। अब इस पर थोड़ा सा चर्चा करते हैं, थोड़ा सा इसको एनालाइज करते हैं, देखते हैं कि कितना एक्यूरेट इस तरह की जो पोलिंग होती है वो होता है। उसके बाद हम ना आपके सिलेक्शन के संभावना पर चलेंगे, ठीक है। देखो ये इस तरह की जो वोटिंग होती है या पोलिंग होती है, वहाँ पर ना ज़्यादातर लोग ऐसे एक्टिव होते हैं या ऐसे रिस्पॉन्स करते हैं जिनको लगता है कि उनके सिलेक्शन की संभावना है या थोड़ा सा रेस में है उन लोग, ठीक है। तो लोग यूट्यूब में ज़्यादा एक्टिव होते हैं, उन्हीं लोग ही यहाँ पर वोटिंग करते हैं, ठीक है। ऐसे लोग जिनको जो अपने आप को रेस से बाहर समझते हैं या तो ज़्यादा ही कम नंबर आ गया है, उन लोग ऐसे सर्वे में इंटरेस्ट नहीं दिखाते और उन लोग क्या करते हैं, रिस्पॉन्स ही नहीं करते हैं या तो गलत भी रिस्पॉन्स कर देते हैं अपने फ्रस्ट्रेशन के कारण, ठीक है। ऊपर नंबर वाले परसेंटेज ज़्यादा इसलिए नजर आते हैं ऐसे सर्वे में, ऐसी पोलिंग में, क्योंकि जो ज़्यादा नंबर वाले लोग होते हैं ना वो डेफिनेटली यहाँ पर अपना वोट डालेंगे ही या इस पोलिंग में अपना जो भी नंबर है उसको एंट्री करेंगे ही या रिस्पॉन्स देंगे ही, ठीक है ना। जो लगभग 70 से 75 से ऊपर है उन लोग तो इंटरेस्ट दिखाते ही हैं। सब में एक तरह की क्यूरियोसिटी रहती है कि कितने परसेंट लोगों ने ज़्यादा नंबर पाए हैं, तो उनमें से लगभग 95+% लोग क्या करते हैं, रिस्पॉन्स करते हैं। इस कारण से ना यहाँ पर इसके परसेंटेज ज़्यादा नजर आते हैं, ठीक है। तो ये तो हो गया एक आप लोगों का पोलिंग का रिपोर्ट, पोलिंग का रिजल्ट कि 11,000 लोगों ने इस तरह से अपने नंबर बताए हैं मॉडल आंसर के बाद, ठीक है। चलिए अब हम कोशिश करते हैं इसके बेस पर जो भी सर्कमस्टेंसेस बन रहे हैं उसके बेस पर एक संभावनाएं कितने कितने हैं नंबर के। देखिए यहाँ पर हम आप लोगों को ना कट ऑफ नहीं बताएंगे अभी, तो चांसेस ऑफ पॉसिबिलिटी बताते हैं कि कितना परसेंट चांसेस है। सबसे पहले चलिए बात कर लेते हैं ओबीसी और जनरल की, पहले बात करेंगे, उसके बाद एससी और एसटी वालों का भी देखेंगे इनके बाद, ठीक है। तो देखो अगर हम बात करें ओबीसी और जनरल का, ठीक है, जब भी कट ऑफ की बात होती है, मैं एक बहुत ही मजेदार बात बता रहा हूँ, जब भी कट ऑफ की बात होती है तो लोगों की दो अलग अलग सोच होती है, ठीक है। जितने नंबर लोगों के आ रहे होते हैं ना, लोग अपना कट ऑफ या कोई भी कट ऑफ उसके इर्द गिर्द ही बताने की कोशिश करता है। जिस पर्सन के 70 नंबर आ रहे हैं उनको लगेगा या वो बताएंगे कि भाई कट ऑफ बहुत कम
जाएगी, नीचे जाएगा, ठीक है, क्योंकि उसका नंबर 70 आ रहा है और लोग अपने आप को सेफ जोन में रख के कट ऑफ डिसाइड करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। लेकिन सच्चाई तो यही है कि हमारे हिसाब से कट ऑफ नहीं जा सकती या हमारे नंबर के हिसाब से कट ऑफ डिसाइड नहीं होंगे। और जो ज़्यादा नंबर वाले होते हैं, जिनका नंबर ना 85 के आसपास है और 90 के आसपास अगर किसी का नंबर है, तो उसको लगेगा कि नहीं बिल्कुल भी कट ऑफ नीचे नहीं जाएगी, है ना। अपने आप को 4-5 नंबर सेफ जोन में रखकर बताएंगे, उनको लगेगा कि कट ऑफ ना 85 से नीचे नहीं जाने वाली, क्योंकि उसका नंबर कितना है, उसका नंबर 90 है, ठीक है, 90 मार्क्स है उनके, तो उनको लगेगा कि कट ऑफ ना 85 से नीचे नहीं जाएगी। अपने आप को 5-6 नंबर सेफ में रख के बताएंगे, ठीक है। और जैसे कि मैंने बताया, अगर किसी के मार्क्स है 80, तो वो बोलेगा न तो ज़्यादा न तो कम, भाई 75 के आसपास कट ऑफ जाएगा, 75-76 के आसपास कट ऑफ जाने की संभावना है, यस, है ना। तो ये ना ह्यूमन टेंडेंसी है कि लोग अपने आप को सेफ जोन में रखकर अपना कट ऑफ अनुमान लगाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। जो कम नंबर वाले हैं उनको लगता है कि कट ऑफ कम जाएगा क्योंकि उनका नंबर कम आया है, जो बहुत ज़्यादा नंबर वाले हैं उनको लगता है कि कट ऑफ ज़्यादा जाएगा क्योंकि उनका नंबर ज़्यादा है। कम नंबर वाले और ज़्यादा नंबर वाले दोनों के मार्क्स के हिसाब से कट ऑफ डिसाइड नहीं होंगे, इस बात को उसको समझना पड़ेगा। और आगे हम चलते हैं, देखते हैं कि क्या क्या है। तो देखो 70 से कम वाले जो हैं उनका ना पॉसिबिलिटी लगभग नहीं के बराबर है, या तो अब मैं 20% संभावना मान सकता हूँ, चलिए ठीक है, 20% संभावना है कि अब ज़्यादा अनएक्सपेक्टेड चीज़ें हमको देखने को मिली तो 70 से नीचे शिक्षक पद के कट ऑफ उतर जाए, ठीक है, जिसकी संभावना बहुत ही कम है अगर हम ईमानदारी से बात करें तो, ठीक है। चलो ये तो हो गई 70 से कम की बात। आगे हम चलते हैं 70 से 75 वालों में। तो देखो 70 से 75 वालों में अगर ना परसेंटेज की अगर हम बात करें संभावनाओं की कि कितने % संभावना है, ठीक है, तो 70 से 75 नंबर वालों तक की भी संभावना एकदम ज़्यादा नहीं है कि यहाँ तक उतर जाएगा कट ऑफ, ठीक है। अगर हम परसेंट में देखें तो यहाँ तक के जो नंबर है उनका सिर्फ 30% संभावना है, ठीक है, मैं मानूंगा 30% संभावना है कि आप तक या 70 से 75 तक के नंबर कट ऑफ का उतर जाएगा, ठीक है। सिर्फ 30% संभावना, 70% संभावना नहीं उतरने का है, ठीक है, ये चीज़ आप मान के चलिए, फिर भी एक होप है, 30% है। तो आगे अगर हम चले 75 से 80 नंबर में, तो देखो 75 से 80 नंबर जिनके भी है, ओबीसी और जनरल की बात हो रही है, ठीक है। तो 75 से 80 वाले ना मैं बता देता हूँ आप लोगों को, आप 50-50 में है, ठीक है। 50% संभावना हो सकता है कि 75, 77, 78, 77, 78, 79 तक जो कट ऑफ है वो उतर सकता है, ठीक है। 50-50 50% संभावना है, हेड टेल का खेल है आपके लिए, जिनके मार्क्स 75 से 80 के बीच में है, ठीक। उसके बाद हम चलते हैं आगे 80 से 90 नंबर। तो देखो 80 से 90 नंबर वालों में अगर हम संभावनाओं की बात करें, है ना, तो देखो आपके संभावना है लगभग 70% संभावना है कि 80, 82, 83 वालों का, 80 से 90 की बात नहीं करते, 80 से 85 की पहले बात कर लेते हैं, है ना। 80 से 85 वालों का ना 70% पॉसिबिलिटी है, मतलब ज़्यादा संभावना है आपके सिलेक्शन के, ठीक है। अगर आप 80, 81 तो 70% मान लीजिए संभावना है आपके। 82, 83, 84, 85 में थोड़ा सा परसेंटेज बढ़ते जाएगा, ठीक है, 75-80% चांसेस बढ़ती जाएगी। अगर हम बात करें 85 से 90 वालों का, तो देखो 85 से 90 वालों का 80% संभावना है सिलेक्शन का, 80 से 90% संभावना है, ठीक है। 10% इसलिए क्योंकि कुछ विशेष परिस्थिति हो जाएगी अगर ज़्यादा ही अनएक्सपेक्टेड चीज़ें हो गया, लेकिन फिर भी 85 से 90 मार्क्स जिसके है, ठीक है, 85 से 90 नंबर जिनके हैं उनके 90% संभावना है सिलेक्शन का ओबीसी और जनरल में, स्पेशली ओबीसी में, ठीक है। 90 से ऊपर की अगर हम बात करें तो 90 से ऊपर में भाई आपकी पॉसिबिलिटी लगभग 95 प्लस हो जाती है। 5% इसलिए छोड़ रहा हूँ क्योंकि कुछ अनहोनी नाम की भी चीज़ होती है ना, अगर ऐसा कुछ हो जाए भाई, बहुत ही ज़्यादा नंबर लाए होंगे तो खैर उसकी संभावना नहीं के बराबर है, बहुत कम है, ठीक है। तो 90 प्लस वालों को तो लगभग अब 100% नहीं बोला जा सकता, 99% श्योर है कि सिलेक्शन हो जाएगा ओबीसी जनरल में, ठीक है, 99% हो जाएगा। तो इस तरह से ना अगर हम परसेंटेज में देखें तो अलग अलग नंबर्स का परसेंटेज इस तरह से है। 70 से 75 हो तो 30% आपकी संभावना है, 75 से 80 है आप तो 50-50 में अगर आप है, हो सकता है आपका नाम आए, ठीक है। 77, 78 नंबर हो तो 80 से 90 है तो 70 से 80% आपकी संभावना है कि आपकी सिलेक्शन हो जाएगा, पूरा संभावना है, ज़्यादातर संभावना है आपके सिलेक्शन होने का। 80 से अगर 90 है तो 90 से ऊपर है तो लगभग आप श्योर है, ठीक है, आपके सिलेक्शन हो ही जाएगा। तो इस तरह से एक परसेंटेज होगा। आई होप कि ये आपको जेन्युइन लगा होगा। किसी भी तरह की कोई भी आप अपना सुझाव इसमें दे सकते हैं कमेंट बॉक्स में। जो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करिएगा, चैनल में नहीं हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। चलिए फिर इस तरह के एक और इन्फॉर्मेटिव चीज़ों के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। सहायक शिक्षक के जब रिजल्ट आएंगे, उनके जब आंसर किए आएंगे तो उसके भी कोशिश करेंगे एक एक्यूरेट एनालाइज करने का।